राजपा के साथी हैं, राहुल जी प्रदेश में हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं। राहुल जी, इस बार राजपा का झुकाव किस ओर रहेगा? धन्यवाद आपका। राजपा का झुकाव तो राजपा की ओर ही है, और चूँकि हम लोग के यहाँ बीरपुर विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं रहने के कारण हम लोग पुनः मेहनत करेंगे अगले 5 वर्ष, और जो अभी है नोटा का सपोर्ट करेंगे हम लोग तमाम राजपा के कार्यकर्ता का। तो आपका जो अपना पंचायत है उससे ये उम्मीद की जाए कि वहाँ से जो है नोटा ज़्यादा जाएगा? बिल्कुल कोशिश करेंगे नोटा गिराने का, नोटा दिलवाने का। और जो भी हमारे युवा साथी हैं, चूँकि आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो सब सवर्णों की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा याद दिलाने के लिए कि बिहार में सवर्ण जाति भी रहती है, तो उनको देखते हुए हम लोग नोटा की सोटा चलाएंगे। कठेला से हैं, खरीक प्रखंड के कठेला पंचायत से हैं आप कुमार सौरभ जी। सौरभ चौधरी जी, आप भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच से काफ़ी कद्दावर माने जाते हैं, जिलाध्यक्ष हैं यहाँ से और राजपा के भी समर्थक हैं। तो आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, राजपा के पदाधिकारी भी हैं, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में 2 ही पार्टियाँ मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही हैं। लड़ाई राजद और भाजपा के बीच है। ऐसी परिस्थिति में आपकी पार्टी क्या निर्णय लेगी? मेरी पार्टी में कोई कैंडिडेट नहीं रहने के कारण भूमिहार ब्राह्मण संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी उनका फैमिली मेंबर हैं, सिर्फ नोटा का सपोर्ट करेगा। अगर यही मेरा कार्यकर्ता, मेरा पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पे रहता तो निश्चित रूप से उनको वोट करते और वोट करवाते। तो इस बार नोटा का सपोर्ट जा रहा है। हाँ, सवर्ण यहाँ से खड़े हैं, आपकी पार्टी सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, सवर्णों का संगठन है आपका, तो फिर यहाँ सवर्ण होने के बावजूद उनको समर्थन क्यों नहीं? तो सवर्ण कैंडिडेट यहाँ पे है कहाँ? इंजीनियर शैलेंद्र जी सवर्ण कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि खुला आम आरोप लगाता है सवर्ण सेना हो या भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच हो, बुलू मंडल के हाथों बिका हुआ है। क्या उसको आप सवर्ण पार्टी कहते हैं? या इंजीनियर शैलेंद्र या राज्यसभा जब पहुंचता है वहाँ पे जाकर के क्या सवर्ण के बारे में कुछ बोलता है? विधानसभा में आवाज उठाता है। तो आपका कहना है कि विधानसभा में इनका प्रश्न जो है केवल मतलब यहाँ के सवर्णों के प्रति नहीं जाता है, इनका सवर्णों के प्रति कोई लगाव नहीं है? कोई लगाव नहीं। आप सोनवर्षा से हैं, सोनवर्षा बाहुल्य है, भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से सवर्णों के नेता खड़े हैं। हर साल हर पंचायत, हर विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जाता है कि सोनवर्षा जिधर जाएगा वोट का, सवर्णों का वोट उस ओर जाएगा। इस बार यहाँ से सवर्ण के नेता खड़े हैं, भाजपा से प्रत्याशी खड़े हैं और राजपा से कोई प्रत्याशी नहीं है, तो आप लोगों का निर्णय किस ओर जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि इंजीनियर कुमार शैलेंद्र स्वर्णों का विरोध करते हैं, क्योंकि अगर वो स्वर्ण रहते तो वो स्वर्ण को बुलो मंडल के हाथों बिका नहीं करते। वो बोले कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे राजपा हो, सभी को बुलो मंडल फंडिंग करते हैं। क्या आप स्वर्ण रहते तो स्वर्णों को इसी बात बोलते? और मेरे पार्टी से कोई विकल्प नहीं रहने के कारण, मेरे कैंडिडेट नहीं रहने का कारण मैं नोटा का सपोर्ट करूँगा। और जहाँ तक बात रही, अगर इंजीनियर शैलेंद्र कुमार जीत कर राज्यसभा में पहुँचते हैं तो क्या विधानसभा में पहुँचते हैं तो क्या मेरी मुद्दा उठाते हैं, मेरी आवाज़ उठाते हैं? अगर मेरी आवाज़ उठाते हैं तो मैं उनका सपोर्ट करूँगा। मेरी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मेरे समाज को मुद्दा उठाने के लिए कोई कोशिश नहीं करता। हमारे समाज को एक ऐसी ऊंचाई मिलनी चाहिए कि हम युवाओं को तरक्की की ओर ले जाएं। दयालपुर पंचायत से हैं रवि जी। झंडापुर पूरा पंचायत, दयालपुर गांव। ये आपके यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा वोट जाता है भाजपा को। एक भाजपा का जो गढ़ कहा जाता है, यहाँ से कुछ पंचायत ही चुनकर आते हैं। मड़वा हो, जयरामपुर हो, सोनवर्षा हो, दयालपुर हो, झंडापुर हो, ये सारे गांव कहलाते हैं।
भाजपा का गढ़, जहां से भाजपा को 10 से 15 हज़ार जिसके कारण की लीड मिल पाती है बेहपुर प्रखंड से। तो आप को इस बार जैसा कि नीतीश कुमार, माननीय सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हमने युवाओं को रोज़गार दिया, प्रवासियों को बहुत ज़्यादा सहायता किया, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हेल्प मदद मिली, तो क्या दयालपुर गांव के प्रवासी मजदूर, वहां के सवर्ण इस बार किस ओर जाएंगे? सबसे पहले तो दयालपुर की जहाँ तक बात है, झंडापुर पूरब दयालपुर की बात जहाँ तक है, वहाँ हम लोग जो है लगभग 2200 वोटर हैं। और वहाँ पे जो है सबसे पहली बात कि बीजेपी शुरू में जब हमारे बाप दादा के ज़माने में बीजेपी ही वहाँ रहा करते थे, जितने भी फॉरवर्ड वहाँ पे हैं और कुछ बैकवर्ड भी हैं, बीजेपी ही रहा करते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोग का युवाओं का जितना भी मतलब जितना भी युवा है, हर एक युवाओं का जो है बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग कर करके जो है बैठे हुए हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। कॉलेज बन गया है मेरे मतलब गांव में, ठीक है, कॉलेज बन गया है लेकिन कॉलेज में टीचर नहीं है। उसके बाद वहाँ पे बच्चे नहीं पहुँचते हैं, मुश्किल तो से। शिक्षा, सड़क का अभाव अभी भी है। हाँ, सड़क मतलब तकरीबन सड़क तो बन ही गई है। और जहाँ तक की बात सड़क की है, सड़क होने के बाद भी सड़क पे आप देखबे किए हैं कि मतलब यहाँ तक का पानी आता है, बाढ़ का पानी भरा हुआ है अभी। भरा हुआ रहता है। बाढ़ का पानी क्या मतलब, अगर बारिश भी अगर ज़्यादा पड़ जाए तो बारिश का भी पानी सड़क पे आ जाता है। अच्छा, तो ये जन समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है आपके गांव में, जिसके कारण आप लोगों रुष्ट हैं। लेकिन रुष्ट किससे है अभी, भाजपा से या राजद से? ऐसा देखे हैं कि हर एक जगह, ऐसा नहीं मेरे ही गांव में, हर एक जगह ऐसा देखे हैं कि जितने भी बाहुबली हैं, जितने भी पैसे वाले हैं, वो सभी जो है सपोर्ट, जिधर सपोर्ट करेंगे उधर ही कुछ ऐसे व्यक्ति हम लोग में हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो भी हैं, वो उधर ही सपोर्ट घूमते हैं, उधर ही घूमते हैं कि जिधर की बाहुबली का है, भाई उससे डर लगता है, भाई वो सत्ता में है। तो इस बार यूथ क्या बाहुबली की दिशा पर चलेंगे, राजपा के साथ ही किस ओर वोट करेंगे? नहीं, बाहुबली की दिशा में इस बार नहीं चलेंगे। इस बार जो है हम लोग सिर्फ नोटा करेंगे। और हम लोग का जितना भी साथी हैं, युवा साथी जितना भी है, दयालपुर हो, बेहपुर हो, झंडापुर हो, मड़बा हो, जड़नपुर हो, औलिया हो, जहाँ भी है, जो भी है, जितना भी युवा हम लोग के संगठन में है, हम लोग से राजपा पार्टी से हैं, सभी युवा, ठीक है, वो नोटा ही वोट करेंगे और नोटा को ही सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमारी आवाज़ को उठाने वाला सवर्ण है हमारे बेहपुर विधानसभा में खड़े हैं, बीजेपी से खड़े हैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार जी, आपको पहले भी बोल दें। लेकिन वो हमारे समाज की युवा के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। हमारे समाज की युवा जब बैठे हुए रहेंगे, सोए हुए रहेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? वो भूखे बैठे मरना ही पड़ेगा ना उसको। बस वही कहानी है, इसी वजह से हम लोग नोटा को वोट करें। झंडापुर पंचायत से हमारे साथ हैं प्रखंड अध्यक्ष हैं राजपा के। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूँगा, झंडापुर गांव एक ऐसा गांव जहां से कि भाजपा के कद्दावर नेता बलभद्र चौधरी रहे हैं, सवर्णों के नेता माने जाते थे, अभी वर्तमान में भी भाजपा से सवर्ण के ही नेता हैं, राजपा सवर्णों की पार्टी मानी जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब आपका कोई कैंडिडेट नहीं है तो झंडापुर के युवा जो राजपा समर्थक हैं वो किस ओर जाएंगे? ऑब्वियसली जब कोई प्रत्याशी नहीं, पार्टी का प्रत्याशी नहीं रहने के चलते तो वो तो जाएंगे ही नोटा के तरफ। लेकिन उसका भी कारण है कि हम लोग किसको सपोर्ट करें। हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि जो मेरी बात करेगा वो हम पर राज करेगा, तो मेरी बात करने वाला एक भी नहीं है। और दूसरा है, मेरी पार्टी का सिद्धांत है आरक्षण, आर्थिक आधार आरक्षण का सपोर्ट करना। इसमें भी कोई पार्टी हमारे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। रही बात है, मेरा घर झंडापुर जरूर है और अभी चलिए मेरे गांव में मैं अपने घर से निकल करके बिना पानी में गए हुए बाजार नहीं जा सकता। यही है 15 साल का विकास, नीतीश बाबू कुर्सी और भाजपा गठबंधन का विकास। चलिए देखिए कि हम अपने बाजार से घर नहीं जा पाते। भाजपा के मुखपत्र या जो जदयू का मुखपत्र है
जो उसमें वो बार बार लिख रहे हैं, जो अभी चुनावी एजेंडा है उसमें वो लिख रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। हमने नल जल योजना, पक्की सड़क योजना, बहुत सारी मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना के साथ बहुत सारे काम, युवाओं को प्रशिक्षण, युवाओं को रोजगार, बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आपके यहाँ? जब नल जल योजना चालू हो जाएगा तब ना प्रभाव पड़ेगा। वो तो उद्घाटन हो चुका है हर जगह। उद्घाटन हो गया, कहीं नीतीश बाबू सरकार में नहीं आए तो फिर वो अभी पेंडिंग रह ही जाएगा। मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ है? काम पूरा नहीं हुआ है। अच्छा। दूसरे बात है कि आप सड़क बनाए, ठेकेदारी किए। बीरपुर का विकास का मतलब है नवगछिया जिला बनना, बीरपुर का अनुमंडल बनना, बीरपुर रेलवे स्टेशन का जंक्शन बनना, कोई भी केला उद्योग या मक्का उद्योग आधारित कोई उद्योग की स्थापना, ये हुआ विकास। आप सड़क बना रहे हैं, सड़क का तो विभाग है, वो आप वहाँ ठेकेदारी करवा रहे हैं अपने हाथ से। मूलभूत समस्या है जहाँ है जिससे कि लोगों को 10 रोजगार मिलेगा। बीरपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन था तो बीरपुर बाजार में 10,000 वर्कर थे रेलवे स्टाफ के, जिससे लगता था कि मार्केट में आओ। जी बिल्कुल, यहाँ से लोको सेट उठकर चला गया, ये बड़ा समस्या रहा। यहाँ से बीरपुर के लिए वरदान माना जाता था लोको सेट, और वो यहाँ से उठकर चला गया, और रोजगार का तो अभाव मुझे जैसा लगता है। ऑफिस जाने लगा तो ना बीजेपी वाले सपोर्ट किए ना आरजेडी सपोर्ट किए, तो ये आम पब्लिक के सपोर्ट से रुका हुआ। ये जो कोई भी बीरपुर विधानसभा का प्रत्याशी बना है वह अपना पेट देखा है, अपना प्रखंड देखा है। बीरपुर प्रखंड देखने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जैसा कि मेरा अनुभव है कि झंडापुर एक ऊंचाई पे बसा हुआ स्थान है जहाँ की बाढ़ का पानी नहीं आता है, लेकिन झंडापुर हमेशा डूबा हुआ क्यों मिलता है? हम लोग इतने विकसित हैं कि बारिश के पानी में ही डूब जाते हैं, बाढ़ के पानी में तो नहीं डूबते हैं। 2000 ईस्वी में झंडापुर से बारिश का पानी निकलने के लिए स्लुइस गेट का निर्माण हो रहा था, वो भी आधार बन करके रुक गया, और एक भी जनप्रतिनिधि नहीं मिला उस आवाज़ को उठा सके कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ। तो ये आपका वोट इस बार किसको जाएगा? नोटा का सोटा हम लोग चलाएंगे। जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारी बिरादरी है, जो भी हमारे समर्थक है, सबों से आग्रह करेंगे कि वोट बर्बाद करने से मतलब है नोटा का समर्थक बनना। मरवा पंचायत से हैं रोशन जी, युवा हैं आप, यहाँ से काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं राजपा के लिए, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के लिए काफ़ी युवाओं को आपने जोड़ा है। एक युवा का काफिला आपके साथ चलता है। मैं जानना चाहूँगा कि मरवा पंचायत जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ से समर्थन किसको जाएगा? यहाँ से तो भाजपा का है, लेकिन अब की इलेक्शन में जो है कि भाजपा में जो है कम जाएगा, क्योंकि जो है भाजपा जो काम ने किया एक। तो क्या हुआ, राजद को जाएगा? नहीं, राजद को नहीं जाएगा, वो नोटा में गिरेगा। वो नोटा मतलब युवा ना राजद से खुश हैं और ना ही भाजपा से। तो कुल मिलाकर आप लोग ने ये राजपा या भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ये तय कर चुकी है कि इस बार नोटा चलेगा। हाँ, नोटा का बटन दबेगा। राजद तो बनने के बाद जो है वो एक बार दिखाई भी नहीं देते हैं क्षेत्र में। अच्छा, जब चुनावी माहौल आता है तब जो है वो घूमते हैं। नहीं, एक यहाँ दावा होता था नहीं चाहिए नोटों का बंडल, हमें चाहिए बुलो मंडल, एक तरह का इस तरह का मैं ये स्लोगन चलता था। तो वो विकास उस रूप में दिखा क्या? नहीं दिखा है। लोगों ने बिना पैसे का वोट किया। लोगों का कहने का मतलब है नहीं चाहिए वोटों का मंडल, मतलब मैंने फ्री में वोट किया। ये जो है उनके जाति का है लोगों। अच्छा, ये जातिगत तो ज़्यादा मायने रखता है यहाँ। जातिगत ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ पे जो हम लोग के क्षेत्र में कभी भी जो बना के हम लोग मौका दिए हैं, बुलो मंडल को भी हम लोग सपोर्ट किए हैं, मौका दिए हैं, लेकिन वो भी जो है कभी जो है मरने के बाद क्षेत्र में घूमने, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सब चीज़ रहे हैं, उसके बाद भी जो है क्षेत्र में कभी वो 5 साल तक नहीं दिखते हैं। जब चुनावी माहौल आता है, चुनाव आता है, तब जो है वो काफिला लेकर के अपना घूमना स्टार्ट। तो यूथ का इस बार जो है ज़्यादातर यूथ का निर्णय आप लोगों के साथ नोटा चाहिए। नोटा गिराएंगे, क्योंकि सवर्णों की कोई बात नहीं करता है और ना ही कोई बटाई दार बिल आने वाला है, उसके विरोध में कोई नेता हमारे खड़ा होते हैं, या आरक्षण के मुद्दे पर कोई जो हम लोग की मांग है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, तो उस पर भी कोई नेता आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या कि जातिगत गरीबी आती है या बीमारी आती है? सभी समुदाय में, सभी वर्ग में लोग गरीब और अमीर रहते हैं।
तो सवर्ण जाति में भी जो गरीब लोग हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए जब हमारी कोई बात नहीं करेगा तो चूँकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और राजपा प्रत्याशी भी नहीं है, तो राजपा जितने भी राजपा समर्थक हैं, जितने BVM के पदाधिकारीगण हैं एवं समर्थक हैं, सभी हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।